आज हम लोग एक ऐसी इक्वेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 4 पावर x प्लस 16 पावर x इज इक्वल टू 272। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 पावर x प्लस 16 है तो हम लोग 16 को 4 की पावर में ब्रेक करके लिखेंगे। 4 पावर 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 272। अब हम लोगों को पता है कि जब बेसिस, ठीक है, जब हमारे पास a पावर m की होल पावर n हो तो हम लोग पावर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो 4 पावर 2 की होल पावर x है यहाँ पे हम लोग बेस पावर्स को आपस में एक्सचेंज करेंगे। 4 पावर x प्लस 4 पावर x की होल पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 4 पावर x है तो हम लोगों ने सेकंड वैल्यू में भी जहाँ पे 4 की पावर में लिखा 16 को, तो उस वहाँ पे भी 4 पावर x करेंगे इज इक्वल टू 272। अब लेट हमारे पास क्या आ जाता है, 4 पावर x इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे y। अब हमारे पास आ जाएगा y प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 272। अब हम लोग इस इक्वेशन को अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, y पावर 2 प्लस वाई माइनस 272। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें लग सकती हैं, दो मेथड यूज़ हो सकते हैं, फर्स्ट फैक्टराइजेशन और सेकंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर हम लोग देखें, हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 17y माइनस 16y माइनस 272। 16 को 17 से मल्टीप्लाई करो तो 272 आता है और 17 में से 16 माइनस करो तो +1 आ जाता है। अब हम लोग फर्स्ट टर्म में से कॉमन लेंगे y, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 17 और दूसरी टर्म में से आ जाएगा माइनस 16 कॉमन लेंगे तो y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब y प्लस 17 दोनों में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक दफ़ा y प्लस 17 लिखेंगे और दूसरी दफ़ा y माइनस 16, तो y प्लस 17 भी इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा और y माइनस 16 भी इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू माइनस 17 एंड y इज़ इक्वल टू प्लस 16। अब y को हम लोगों ने लिया हुआ था 4 पावर x। ठीक है, तो 4 पावर x इज़ इक्वल टू माइनस 17 and 4 power x is equal to 16. अब 4 पावर x is equal to 4 पावर 2, x is equal to 2 आ जाएगा। अगर हम लोग 17 को देखें तो वो हमारे पास 4 की पावर में ब्रेक नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ a की वैल्यू को ब्रेक कर सकते थे, हमने वहाँ से x की वैल्यू निकाली। अब हम लोग चेक करेंगे कि अब वाकई में ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। ठीक है, तो 4 पावर 2 प्लस 16 पावर 2 इज़ इक्वल टू 272। 4 पावर 2 इज़ इक्वल टू 16 प्लस 16 पावर 2 इज़ इक्वल टू 256 इज़ इक्वल टू 272 एंड 256 प्लस 16 इज़ इक्वल टू 272। तो ये ट्रू हो जाती है।